अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस को सराह रहे हैं, देख रहे हैं। और पिछले दिनों मैंने एक गेस्ट पेपर की वीडियो बनाई थी कि 10th क्लास के जो उर्दू का पेपर था उसके लिए गेस्ट बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बे की बुनियाद पर जो गेस्ट मैंने बताया था उसमें से 80 to 90% पेपर जो है वो आया था और बहुत से बच्चों ने उसको अटैम्प्ट भी किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग इस तरह से सराहते रहेंगे वीडियोस को, और इंशाल्लाह मैं इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आप लोग बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि आप दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचा सकें। अभी मैट्रिक के जो पेपर हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद 9th के शुरू हो जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरख्वास्त नवीसी के हवाले से है, जो कि फ़र्स्ट ईयर में 10 नंबर की होती है। इसमें या तो रसीद आती है या दरख्वास्त आती है, इसमें चॉइस नहीं होती, दोनों में से कोई एक चीज़ आती है। तो यहाँ पे आज मैं जो है आपको दरख्वास्त नवीसी का तरीका बताऊँगा और वो अमूमी गलतियाँ भी बताऊँगा जो अक्सर बच्चे करते हैं। और हमारा अमूमी रवैया भी यही है कि उर्दू जो है वो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे देखें तो ये एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस उर्दू के सब्जेक्ट को भी अहमियत दिया करें। और सब्जेक्ट की अहमियत उन बच्चों के नज़दीक ज़्यादा है जो बच्चे टॉपर्स हैं, क्योंकि उनकी पोजीशंस वगैरह जो हैं वो सारी इसी पे मुनहसर होती हैं। अगर उनके उर्दू में अच्छे नंबर आ गए तो उनकी पोजीशन जो है वो बरकरार है, या थोड़ी सी भी गफलत बरती तो उसके नतीजे में जो है उनके नंबर कम आते हैं और पोजीशन नहीं बन पाती। तो कोशिश करें कि इस सब्जेक्ट को भी आप बाकी सब्जेक्ट्स की तरह अहमियत दें, ताकि आपके पोजीशन बरकरार रहे और आपके नंबर अच्छे आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ईयर में सवाल नंबर 7 होता है। इसमें या तो रसीद आती है या फिर दरख्वास्त, दोनों में से कोई एक आता है। तो हम स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ें कराते हैं, रसीद भी करवाते हैं और दरख्वास्त भी करवाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दरख्वास्त के हवाले से बता रहा हूँ, नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं रसीद के हवाले से भी बनाऊँगा। तो ये सवाल नंबर 7 होता है, दरख्वास्त नवीसी। इसके नंबर जो है वो 10 होते हैं और ये 15 से 20 मिनट में आपने इसको वाइंड अप करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जो पहली लाइन लिखते हैं उसमें मुखातिब करते हैं जिसको हमने दरख्वास्त लिखनी है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बेजीम शहर, ये पहली लाइन है, इसका 1 नंबर है। अब यहाँ पर जो अमूमी गलतियाँ होती हैं वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ देखिएगा कि जहाँ पे जनाब लिखा हुआ है, अगर वो गर्ल्स जो है वो लिखती हैं तो वो अपने प्रिंसिपल को जनाबा करके मुखातिब करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब ही लिखना है, सही हो गया। दूसरी बात ये कि जहाँ जनाब आता है वहाँ साहब नहीं आता। ये बच्चे भी अक्सर गलती करते हैं कि वहाँ पे साहब भी लिख देते हैं, जनाब भी लिख देते हैं और साहब भी लिख देते हैं। तो ये भी जो है इसमें नहीं आएगा। तो ये दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती ये है कि उसमें शहर लिख देते हैं, जो भी शहर है, जिस शहर में रह रहे हैं वो शहर लिख देते हैं। ये शहर आपने उस वक्त लिखना है जब आप हकीकी तौर पर दरख्वास्त देंगे, उसमें आप अपना कॉलेज भी लिखेंगे और अपना शहर भी लिखेंगे। फिर चौथी गलती ये होती है कि स्कूल लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर कॉलेज लिखना है, ठीक है। जब आप दरख्वास्त में लिखेंगे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज लिखेंगे या ग्रेजुएट कॉलेज लिखेंगे, आप स्कूल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब आप स्कूल से निकल आए हैं और कॉलेज में आ गए हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये 4 गलतियां जो है इसमें अमूमी तौर पर एक लाइन में होती हैं। अगर आप में से किसी ने भी ये गलती कर दी तो आपका नंबर जो है वो मिस हो जाएगा। तो लिहाजा इसका ख्याल रखना है कि जनाबा की जगह पे जनाब। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो भी अक्सर बच्चे गलत लिख देते हैं। ये गवर्नमेंट लिखा जाता है लेकिन बच्चे इसको गवर्नमेंट लिख देते हैं, यानी कि नून जो है इसका हज़्फ़ कर देते हैं और गवर्नमेंट लिख देते हैं। तो गवर्नमेंट आपने इस तरह से लिखना है। उसके बाद
कॉमा लगाना है, प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा, कॉलेज के बाद भी कॉमा, और उसके बाद अलिफ ख़त्मा बे ख़त्मा जीम। शहर आपने नहीं लिखना, सिर्फ अलिफ बे जीम लिखना है। जब आप हकीकी तौर पे लिखेंगे दरख्वास्त तो उसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन उन्वान की है, जहाँ पे बाखिदमत ख़त्म हो रहा है उसके नीचे से आपने शुरू करना है उन्वान। उन्वान में आपने जो भी आपका उन्वान होगा पेपर में वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो अहम गलती है वो ये है कि बच्चे जो है ये उन्वान लिखते ही नहीं हैं, भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक नंबर जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो ये आपने उन्वान याद से लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन है जी जनाब अली, जहाँ पे उन्वान ख़त्म हो रहा है उसके नीचे से आपने जनाब अली लिखना है एक नंबर के लिए। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। ये सिर्फ आली है, लेकिन इसको बहुत से बच्चे आला बना देते हैं। उसके बाद आला जो है वो खड़ी ज़बर के बगैर वाला लिख देते हैं। उसके बाद आला लिख देते हैं लाम के ऊपर खड़ी ज़बर डाल के, ठीक है। उसके बाद आलिया लिख देते हैं, तो ये भी गलत है। तो आलिया नहीं लिखना, आला नहीं लिखना, आला नहीं लिखना, आपने लिखना है आली, जो इस तरह से है, ठीक है। तो आपने जनाब आली लिखना है। ये बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपने इस तरह से नहीं करना। उसके बाद आता है जल्दी नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में मैंने आपको पहले भी बताया है तमहीदी कलमा जो जिससे शुरुआत की जाती है। नफ्स मज़मून में असल मुद्दा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इख्तितामी कलमा, ठीक है। ये 3 हैं और ये 5 नंबर के होते हैं। इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर निहायत अदब से इल्तमास है कि ये इब्तदाई कलमा, तमहीदी कलमा या आगाज़ कह लें, तो आपने आगाज़ इस तरह से करना है। अब इसमें क्या गलती होती है, मौदबाना अदब से गुजारिश है या इल्तमास है। अब मौदबाना का मतलब ही जो है अदब से है, तो मौदबाना अदब से गुजारिश है ये आपने नहीं लिखना, ठीक है। आपने सिर्फ लिखना है निहायत अदब से इल्तमास है या गुजारिश है। इल्तमास भी बहुत मुश्किल लफ्ज़ लगता है अक्सर बच्चों को, तो आप उसकी जगह लिखेंगे निहायत अदब से गुजारिश है, ठीक है। ये इसका इब्तदाई या तमहीदी आगाज़ हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप असल मुद्दा लिखेंगे, जिस हवाले से जिस टॉपिक पर आप वो दरख्वास्त लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इख्तितामी कलमा। इख्तितामी कलमा में दुआया कलमा भी लिख सकते हैं आप। अल्लाह ताला आपका इकबाल सदा बुलंद रखे, और इसके अलावा आपके लिए दुआ गो, इस तरह के जो दुआया जुमले होते हैं वो आपने इसमें लिखने। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे बच्चों तक जाए और आप ये 10 के 10 नंबर अचीव कर लें। क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बहुत ज़्यादा जो बच्चे करते हैं। उसके बाद है जी, जब वो असल मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, नफ्स मज़मून ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दुआया जुमला आपने लाजमी लिखना है, एकदम से दरख्वास्त को ख़त्म नहीं करना, ठीक है। दुआया जुमला इसलिए, इख्तितामी जुमला इसलिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो अल-आरिज़ जो है इसका भी 1 नंबर होता है। अल-आरिज़ आपका ताबे फरमा, इसका 1 नंबर होता है। आपने दरमियान में अल-आरिज़ लिखना है, ठीक है। बाएं जानिब जो है आपने आपका ताबे फरमा लिखना है। अब पहले अल-आरिज़ का देख लें, अल-आरिज़ में कहाँ गलती होती है। अक्सर बच्चे जो है अल-आरिज़ और दरख्वास्त गुजार इकट्ठा लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अल-आरिज़ लिखना है या आपने दरख्वास्त गुजार लिखना है, दोनों का मानी एक ही है, ठीक है। तो आपने दोनों में से एक लिखना है। उसके बाद आपका ताबे फरमा। अब यहाँ पर जो है वो बच्चे क्या गलती करते हैं, फरमा बरदार लिख देते हैं, तो ये नहीं लिखना है। यहाँ पे ताबेदार भी नहीं लिखना है, आपने लिखना है ताबे फरमा, यानी कि फरमान कहते हैं हुक्म को जो दिया जाता है, तो बच्चे उस फरमान के ताबे होते हैं, तो आपने ताबे फरमान लिखना है, उस्ताद का ताबे फरमान, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसको ठीक कर लेना है, इसकी गलती नहीं करनी। उसके बाद राइट साइड पे आपका ताबे फरमा के बिल्कुल राइट साइड पे आपने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ भी 2 तरह से राइज है, यहाँ पर देख लें। पहला तरीक़ाकार ये है कि आप डिजिट में जो गिनती के डिजिट होते हैं उसमें हिंसों में आपने लिखना है 19, जैसा कि आज तारीख़ है 19
ख़त्मा लगा के मार्च महीना जो है आपने उर्दू में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने 2025 लिख देना है, ये एक तरीका ये है। उसके बाद आपने उर्दू के हिस्सों में लिखना है, जैसा कि यहाँ पे 19 ख़त्मा मार्च उर्दू में महीना, जो भी महीना उर्दू में आपने लिखना है। उसके बाद 2025 आपने ये भी हिस्सों में लिखना है, उर्दू हिस्सों में। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। तो आपने दरख्वास्त का जो तरीक़ाकार है उसको सही तरह से याद कर लेना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से ये मैंने बताई हैं कॉमन गलतियाँ, ये भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं इसकी तस्वीर भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको अपने पास तस्वीर बना के, स्नैप बना के रख लें, ताकि आपको ये स्टेप्स जो है वो 1 बाय 1 याद हो सकें, ठीक है। और ये कम से कम 2 पैराग्राफ की दरख्वास्त होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ना हो, 2 पैराग्राफ 1 से 1.5 सफ़े में आप लिख सकते हैं। और इसका जो दौरानिया है वो मैंने आपको पहले बताया है कि 15 से 20 मिनट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सवाल समझ आ गया होगा। ख़ुसूसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, उनके भी पेपर नज़दीक हैं, तो अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसका रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का सवाल आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।